हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का सारे के सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर हम इसमें देखें तो 2 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है और ये क्वेश्चन 2 है। जैसा कि ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे क्या करेंगे? देखिए, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसका लेंथ और ब्रेथ का कैलकुलेशन कर लेते हैं, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपसे जिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितना पूछा जाए आप उतना ही आंसर निकालिए, आपको उससे ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया ऑलरेडी गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ हमें नहीं मालूम, तो क्या करेंगे? लेट द ब्रेथ बी x मीटर, हम x मान लेते हैं, एंड लेंथ बी, लेंथ कितना हो जाएगा? अब देखिए, जो ब्रेथ है उसके कंपैरिजन में जो लेंथ आया है ये ब्रेथ का ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब x इंटू टू, साथ में बोला 1 मोर देन, 1 ज़्यादा है तो प्लस 1, तो फाइनली क्या हो गया? 2x प्लस 1। फाइनली क्या हो गया? 2x प्लस 1। अच्छा, तो ब्रेथ ये आ गया, लेंथ ये आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या कहता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है? 528। ये हो जाएगा L इंटू बी 528। L कितना है बालक? 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितना है? इंटू x इज इक्वल टू 528। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास जो इक्वेशन आ गया वो आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब आपको क्या करना है? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 528 लिख दीजिए, सिंपल। अब आप क्या लिखेंगे? यस, इट इज अ क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये ऑलरेडी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में है। ये आपसे पूछा गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बताता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब समझिए कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब जैसे 4 है तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा? तो 4 में 1 ऐड कर दो तो 5 आएगा। तो 4 और 5 ये दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हैं। अगर मैं 10 ले लूं तो 10 में 1 ऐड कर दो, क्या आएगा? 11 आएगा। 10 और 11 ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है। 105 और 105 प्लस 1 क्या आएगा? 106। ये दोनों क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है। कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का मतलब क्या? जो भी नंबर आपने लिया उसमें सिंपली आप 1 ऐड कर दीजिए, तो जो नंबर आएगा वो कॉन्स्टिट्यूटिव होगा। यस, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो क्या लिखेंगे? लेट द वन नंबर, let the one number be y and other number
अदर नंबर बी, क्या कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब 1 ऐड कर देना है। जब आपने एक नंबर y लिया तो कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या करेंगे, उसमें सिंपली वह हम 1 ऐड कर देंगे, तो y प्लस 1। अब ये कहता है दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306, मतलब y इंटू वाई प्लस 1, तो कितना है जी 306, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान दो तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू माइनस 306। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितना आ गया, माइनस 306, ये आ गया। हाँ, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज इन फॉर्म ऑफ क्या, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ये है। तो यस, दिस इज अ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बात खत्म। आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। ज्यादा आंसर लिखने से ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर क्या कहता है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसमें एक बच्चा है रोहन, दूसरी लेडी जो है रोहन की मम्मा, रोहन की मदर। तो रोहन जो है, अगर हम उसके एज से कंपेयर करें रोहन के मदर को, तो रोहन की मदर रोहन के कंपैरिजन में 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्ड बड़ी है। ऐसा तो आप अपने आप को रोहन मान लो, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो आप अपने आप को रोहन मान लो, और आपकी मम्मा आपसे 26 ईयर ओल्ड बड़ी हैं, तो वो उनका एज कितना होगा, तो आपका जो अभी एज है सिंपली उसमें 26 हम ऐड कर देंगे, तो वो एज आपकी मम्मा का आ जाएगा। गॉट इट। तो करना क्या है, इसने बोला कि सर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, we would like to find रोहन प्रेजेंट एज। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द रोहन्स एज कितना हम लोग मान लेते हैं सर, x ईयर्स मान लेते हैं, ठीक। एंड रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर्स एज कितना, 26 ईयर्स ओल्ड बड़ी है, तो x प्लस 26 ईयर्स हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। अब 3 साल के बाद जिस बच्चे का एज x है, 3 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा सिंपली। तो हाँ, तो क्या करेंगे, रोहन्स एज कितना, तो x तो ऑलरेडी है, 3 साल के बाद उसमें 3 क्या करेंगे, 3 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, x प्लस 3 ईयर्स। उसके बाद रोहन्स मदर एज, अब जिसका एज ऑलरेडी पहले से ही x प्लस 26 है, 3 years फ्रॉम नाउ वी शुड एट 3, वॉट वी गेट, तो मुझे मिलेगा x प्लस 29 ईयर्स। ओके, 3 साल के बाद। अब ये कहता है सर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, लेकिन कब, 3 साल के बाद जो एज आया है रोहन का और रोहन की मदर का, उसको प्रोडक्ट करेंगे तो 360 आएगा। इसका मतलब कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, दोनों को ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा। अब क्या, x को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 360, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x
3 9 जा 20, 7 2, 3 2 जा 6 2 8, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया या नहीं आया, लेकिन आ तो गया है, बट फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 32 और c की वैल्यू माइनस 273। तो क्या लिखेंगे? दिस इज इन फॉर्म ऑफ क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है, तो लिखेंगे तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए? हाँ सर समझ गए। इस तरीके से है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका भी आंसर निकाल दो। देखिए निकालने को मैं निकाल दूंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे जिसके रूट्स के कैलकुलेट हम करेंगे, आप वहां भी सीख जाएंगे। मैं यहां भी बता सकता हूं, बट एक आपका हैबिट में क्या आ जाएगा कि सर जब क्वेश्चन का डिमांड है ही नहीं तो आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। तो एक आदत ये भी लाइए कि किसी क्वेश्चन में जो डिमांड है, जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना ही आंसर लिखिए। ये अपने अंदर एक हैबिट लाइए। एक और है, नेक्स्ट पार्ट है ये, और ये लास्ट पार्ट भी है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट a uniform speed if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस। पहले ट्रेन की स्पीड जो भी थी, अब जब ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया है, लेस कर दिया गया है, तो क्या? देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब जब स्पीड कम हो जाएगा तो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे इसी क्वेश्चन में उठा लो, ये पूरा का पूरा ट्रैक 480 किलोमीटर का है। अगर कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है तो उसको कम से कम कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में? 8 आवर लगेगा। लेकिन जब उसी ट्रेन को 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कर दिया जाए यूनिफॉर्म स्पीड, क्या? यूनिफॉर्म स्पीड, मैं इसको ये बता के चल रहा हूं। 80 किलोमीटर पर आवर इसी ट्रेन की स्पीड को कर दिया जाए तो जहां पे 8 आवर्स इस ट्रेन को 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा था, वही ट्रेन अब 6 आवर्स में ही ये ट्रेन इस 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। मतलब स्पीड आप जो बढ़ाएंगे तो टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को कम कर दो, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दो, तो इसको कम से कम फिर मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा? 12 आवर्स लगेगा। स्पीड आप कम करेंगे टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और स्पीड आप इंक्रीज करेंगे तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा। तो ये जो स्पीड है जब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया, इसीलिए उस ट्रेन को उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा टाइम लगे, 3 घंटे का ज्यादा वक्त लगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे क्या? सबसे पहले समझिए, यहां पे ग्राफ में बताता हूं। तो डिस्टेंस यहां पे कितना दे रखा है बालक? 480 किलोमीटर। ओके, स्पीड यहां पर क्या है? स्पीड हम लोग मान लिए x किलोमीटर पर आवर, ठीक, मान लिए। अब यहां पे होता क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब टाइम तो हम लोगों को नहीं मालूम अभी कि कितना टाइम लगा। डिस्टेंस क्या गिवन है? 480, और स्पीड हमने क्या मान लिया है? x। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। अब उसके बाद समझिए,
अब उसके बाद समझिए दूसरा ये सिचुएशन। अब इसमें थोड़ा सा समझो, ये कब था, जब हम किसी ट्रेन की नॉर्मल स्पीड की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया गया, लेस कर दिया गया, तो डिस्टेंस तो हमारा तब भी सेम है 480 किलोमीटर, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना। स्पीड की जहां तक बात है, तो जिस ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, अब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी गई, तो वो क्या हो जाएगा, पहले जो भी थी उसमें से 8 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो पहले x था और 8 किलोमीटर कम हो गया, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब फॉर्मूले में अगर देखो तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा। हाँ, अब यहां पर स्पीड का क्या मतलब है, यहां पे स्पीड कितना गिवन है जी, तो x माइनस 8, डिस्टेंस कितना गिवन है 480। हाँ, अब टाइम ज्यादा लगा, तो टाइम कितना लगा, टाइम कितना ज्यादा लगा, तो पहले टाइम को दोबारा यहां पे समझ लेते हैं, तब थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से। अब जब यहाँ पे टाइम की बात है, तो इसकी जब स्पीड कम हुई, तो टाइम 480 बाई एक्स हमारे पास आ ही गया। 3 घंटा ज्यादा टाइम लगा, जब ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई, तो टाइम नॉर्मल टाइम से 3 घंटा ज्यादा टाइम लगा। नॉर्मल टाइम क्या आया 480 बाई एक्स, तो इसमें जब ये स्पीड कम हो गया तो 3 आवर्स और ऐड कर दो, इसका मतलब कि ये टाइम आ गया। अब मैं इसको कंटिन्यू करूं, तो स्पीड कितना दे रखा है x माइनस 8, डिस्टेंस कितना दे रखा है 480। अब टाइम कितना आ गया, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 480 बाई एक्स प्लस 3, ये हो गया। हाँ सर, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो x माइनस 8 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 480 बाई एक्स प्लस 3, और ये हो जाएगा 480, ये क्या हो जाएगा 480। अब x माइनस 8 इंटू इसको सिंपली सॉल्व करिए, तो x ये हो जाएगा 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480। x माइनस 8 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x, ये आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x इंटू 480 प्लस 3x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x, x इंटू 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 480 इंटू अब 8 जीरो जा 0, 8 8 जा 64, 6 और 8 4 जा 32 एंड 6 38 माइनस 24x इज इक्वल टू 480x, 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x माइनस 480x इक्वल टू 0। कई बच्चे क्या करते हैं 480 और 480 यहीं से उड़ा देते हैं, आप उड़ा सकते हैं ठीक, लेकिन मैंने ये इसलिए किया कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप यहाँ कैंसिल करिए। अब क्या बचा आपके पास 3x स्क्वायर बचा माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं चाहूं तो इसको यहीं पे कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन नहीं, आप लोग को थोड़ा इससे ज़्यादा करके आना है। कैसे, मैं वो अभी बताता हूं कि क्या करके आना है। आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, ये आदत लाइए। अब मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख के आ रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 24x
-3840 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे चाहें तो 3 को कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 एंड 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 को राइट साइड भेज दो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब क्या, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू -280। तो लिख सकते हैं दिस इज इन फॉर्म ऑफ क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखिए। आगे आने वाले एक्सरसाइज में हम सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में जो हैं उसको ब्रेक करना भी सिखाएंगे, ब्रेक करना बताएंगे 1 by 1। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस क्लास में, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए।